शक एक ऐसी बीमारी है, ऐसा जहर है कि जिस इंसान को ये बीमारी लग जाती है वो इंसान न जी सकता है न मर सकता है। जिस इंसान की जिंदगी में शक आ गया वो न अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है, ना अपने रिश्तों में कामयाब हो सकता है, न अपने व्यापार कारोबार में कामयाब हो सकता है। आजकल लोगों के दिल अविश्वास और शक से भरे हुए हैं। लोग कहते हैं आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं, किसी पे हम विश्वास नहीं कर सकते। एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम विश्वास का भी अर्थ ठीक से समझ नहीं पाए। हमको लगता है विश्वास करने का मतलब यह है कि खुद को दूसरे के आगे सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना, दूसरा जो बोले उसको ब्लाइंडली मान लेना। हम विश्वास का ठीक से अर्थ समझते नहीं, इसलिए धोखा भी खाते हैं। इसीलिए हम अविश्वास और शक से घिरे रहते हैं, क्योंकि हमने विश्वास को ठीक से समझा ही नहीं। विश्वास का यह अर्थ नहीं कि आप खुद को पूरी तरह से दूसरे पे निर्भर कर दो। विश्वास का यह अर्थ है कि आप खुद पे यकीन कर सको। विश्वास का यह अर्थ है कि जो भी आप काम करो आप मन में ये भरोसा रखो कि अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। विश्वास का यह अर्थ है कि मैं ये कर सकता हूं। विश्वास का यह अर्थ है कि जो भी मुश्किलें, जो भी उलझने हैं जीवन में, सब दूर हो जाएंगी। विश्वास का अर्थ है आशा। विश्वास का अर्थ है लाइफ के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक सोच कि सब अच्छा होगा, बेहतर होगा, भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। पर हमको लगता है विश्वास का ये अर्थ है दूसरों की बातों को ब्लाइंडली मानना। जो भी लोग कहें उसको आंखें बंद करके मान लो। वो विश्वास नहीं है, वो मूर्खता है। वो आपकी समझ की कमी है कि किसी की भी बातों पे यकीन कर लेना। सुनी सुनाई बातों पे तो कभी यकीन करना ही नहीं चाहिए। और जो आप आंखों से भी देखो उस पे भी बिना सोचे समझे यकीन मत करना। पहले पता करना कि उस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कई बार कानों से सुनी हुई चीजें, आंखों से देखी हुई चीजें भी झूठ साबित हो जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में एक कहानी पढ़ाई जाती है। एक घर में एक महिला ने एक नेवले को पाल रखा था। घर का पालतू नेवला था और उस महिला को एक छोटा सा बच्चा भी था। एक बार उससे आवश्यक कार्य से घर से बाहर जाना था, तो उसने सोचा क्या करूं, छोटे बच्चे को कैसे छोड़ के जाऊं। उसने सोचा घर में नेवला है, पालतू है, बच्चे की रक्षा करेगा। ये सोच के वो घर से बाहर चली गई। जब वो घर से बाहर गई, पीछे से उस घर में एक सांप घुस आया और वो सांप उस बच्चे की तरफ जाने लगा उसको डसने के लिए। जब नेवले ने देखा कि ये सांप इस बच्चे को मार डालेगा, तो उस नेवले ने उस सांप से लड़ाई की और काफी देर की लड़ाई के बाद उस नेवले ने सांप को मार डाला। उधर वो महिला बाजार में सोचने लगी कि मैं अपने बच्चे को घर में नेवले के भरोसे छोड़ के आई हूं, कहीं वही मेरे बच्चे को खा न जाए, कुछ कर न दे। वो महिला जल्दी जल्दी घर दौड़ के आई और उसने देखा कि नेवले के मुंह पे खून लगा हुआ था। उसके मुंह में खून देख के महिला क्रोध से भर गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि मेरा शक सही निकला, इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला। वो इतना क्रोध से भर गई, उसने उसी समय नेवले को मार डाला। वो रोती रोती घर के अंदर आई तो उसने देखा उसका बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। फिर उस महिला ने ध्यान दिया कि उस बच्चे के पास में एक सर्प मरा पड़ा है। फिर उसे समझ में आई कि नेवले के मुंह में जो खून था वो इस सर्प का था। नेवले ने तो मेरे बच्चे की रक्षा की, पर अब जो हो गया उससे बदला नहीं जा सकता था। बिना सोचे समझे उसने कदम उठा लिया। याद रखना, जो लोग बिना सोचे समझे जिंदगी में कदम उठाते हैं वो हमेशा पछताते हैं। और आजकल लोगों के रिश्ते, जिंदगी इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। कोई भी उनको जैसा कहता है उसको वो सच मान लेते हैं बिना सोचे समझे। यदि किसी अच्छे इंसान के लिए आप किसी व्यक्ति को रोज रोज बुरा बुरा कहते रहो तो उस अच्छे इंसान के चरित्र पे भी शक होने लग जाता है। तो बिना सोचे समझे लोगों की बातों में आकर आप अपने दिल में, अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में शक को जगह मत दीजिए। यदि आपको डाउट होता है, संशय होता है, तो उन बातों को आप क्लियर रखिए ताकि कोई आपकी जिंदगी में जहर न घोल पाए,
अपने मन में शक को घर मत बनाने दीजिए, क्योंकि एक बार शक आपके दिल में बैठ गया तो आपके मन की शांति चली जाएगी। हमेशा मन में डर और चिंता बनी रहेगी, सुख से सो भी नहीं पाएंगे। जिसकी जिंदगी में शक आ जाता है उसकी जिंदगी से सुख और शांति चला जाता है। तो इस बीमारी को अपने दिल में जगह मत दें। जिन भी बातों को लेके आपके मन में प्रश्न उठते हैं, संशय उठते हैं, उनको आप क्लियर रखिए। जिनके लिए आपको संदेह होता है, संशय होता है, उनसे पूछ के उन बातों को वहीं खत्म कर दीजिए। अंदर भरते जाएंगे तो एक दिन ये शक आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म कर देगा, आपका सुख चैन खत्म कर देगा, आपके रिश्तों को तोड़ देगा, आपकी सारी खुशियां छीन लेगा। अगर अपने जीवन में प्रसन्नता और आनंद चाहते हैं तो अपने मन को विश्वास से भरिए कि हाँ, सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। तो यदि आप खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो अपने मन को विश्वास से भरिए। जिस इंसान का मन विश्वास से भरा है वो हमेशा यही कहता है कि सब अच्छा होगा। जिस इंसान के मन में विश्वास आ जाता है वो इंसान बड़े से बड़े दुख से नहीं घबराता, किसी चुनौती से नहीं घबराता। उसे ये भरोसा रहता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा। तो आप भी अपने दिल से इस शक की बीमारी को निकाल फेंकिए और अपने हृदय को विश्वास से भर लीजिए।